हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। अगर गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ एकदम मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से सीखते रहो। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आखिरकार ये रिफ्रैक्शन वर्ड क्या है भाई। एकदम मतलब दिमाग खराब कर देता है। कोई भी पूछता है रिफ्रैक्शन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बिंदास होके पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एकदम किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन भाई, ये रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई समझा दो एकदम मस्त तरीके से, आसान देसी भाषा में समझा दो। सो देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। लाइट चल रही है चल रही है चल रही है, अचानक से मुड़ गई। क्या मैंने बोला? लाइट चल रही है चल रही है चल रही है, अचानक से मुड़ गई। सो लाइट जब मुड़ती है तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अरे भाई क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट चल रही है अचानक से मुड़ गई। सो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नहीं समझ में आया? अच्छे से समझाओ। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चल रही है मुड़ गई। मुड़ने को क्या बोलते हैं? बेंडिंग। सो रिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है गाइस, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। चल रही है मुड़ गई, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब भाई ये बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट मुड़ रही है, ठीक है। अब देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या लिखा है? बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। सर क्या इतना लिख दिया अंग्रेजी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो मैंने क्या बोला, बस इतना याद रखना, रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, उसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। आखिरकार ये लाइट मुड़ता क्यों है भाई, यही तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट मेरा मुड़ जाता है। क्या मैंने बोला? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो मुड़ जाता है। अब भाई ये मीडियम क्या होता है, ये भी मेरे को नहीं समझ में आता। मीडियम मतलब क्या होता है? वो किसी एक चीज में चल रहा था, अब किसी दूसरे चीज में जा रहा है। जैसे मान लो लाइट आपका पहले हवा में जा रहा था, अब लाइट आपका पानी में जा रहा है। सो ये क्या हुआ? मीडियम दोनों अलग अलग है। हवा एक अलग मीडियम है, पानी एक अलग मीडियम है। जैसे मान लो लाइट आपका ग्लास में जा रहा है तो ग्लास आपका एक मीडियम हुआ। मतलब लाइट किससे होते हुए जा रहा है, उसी को बोलते हैं मीडियम। जैसे पानी हो गया एक मीडियम, हवा हो गया एक मीडियम, और ग्लास हो गया एक मीडियम। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको एकदम समझ में आ गई। सो इसके बाद रिफ्रैक्शन, ये चीज तो एकदम समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। लॉज, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता था गाइस, वैसे ही होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एकदम समझ में आ गया, बड़े मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सबसे पहला लॉ क्या है, जान लो, एकदम मस्त तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहला लॉ क्या है कि जब रेयरर टू डेंसर when light move rarer to denser, it bends towards normal। सर इतना क्या लिख दियो, ये भी नहीं समझ में आता यार, एकदम मेरे को आसान से बता दो। मैंने क्या बोला? जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है तो मेरा लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, झुक जाता है, ठीक है। अब भाई ये रेयरर और डेंसर क्या होता है, ये भी नहीं समझ में आता। रेयरर मतलब होता है खाली जगह, समझे, और डेंसर मतलब भारी भारी
भारी मत बोल यार, भरा 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 हुआ जगह, ठीक है। रेयरर मतलब खाली जगह, डेंसर मतलब भरा हुआ जगह, ठीक है। सो जब लाइट खाली जगह से भरा हुआ जगह पे जाती है, सो मेरा लाइट क्या होता है, मुड़ जाता है कहां पे, नॉर्मल के तरफ। नहीं समझ में आ रहा और अच्छे से समझाओ तो चलो समझाता हूं। अब थोड़ा सा देख लो डायग्राम, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम मस्त तरीके से। ये मान लो बीच में एक लाइन है, सर ये क्या लाइन बना दियो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मान लो कि ये मेरा सरफेस है, क्या है ये, सरफेस, सरफेस है, इस पे लाइट आई और गिरी, ठीक है, इस पे लाइट आई और गिरी। अब मेरे को बताना है कि रेयरर टू डेंसर लाइट कहां से आ रही है, रेयरर मीडियम से, मतलब ये मीडियम क्या है मेरा, एयर, हवा से आ रही है। हवा क्या होता है, हल्का जगह, तो इसलिए मैंने इसको बोला एयर क्या है, रेयरर, ठीक है, समझ में आया। लाइट आ रही है रेयरर से, ठीक है। अब ये जा रही है वाटर में, वाटर कैसा है, भरा हुआ जगह, पानी, और ये क्या होता है, डेंसर मीडियम, समझ में आया बच्चों। अब ये होता है डेंसर। सो अब मेरे को क्या बनाना है, इसका रे डायग्राम। सो अगर ये हवा से आ रही है और पानी में अगर नहीं जाती तो ये मेरी रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चल जाती सीधा, ठीक है। पर ये क्या है, हवा से पानी में जा रही है तो कहीं ना कहीं मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो लाइट मुड़ेगी। कहां मुड़ेगी, अब ये देखना है। ये है मेरा सरफेस। सबसे पहले नॉर्मल बना लिया करो, सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल बना लिया करो, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, एकदम सीधी सी लाइन, ठीक है, एकदम सीधी सी लाइन परपेंडिकुलर यहां पे बना दिया, ठीक है बच्चों। सो कुछ ऐसा हुआ, ये हुआ मेरा एकदम परपेंडिकुलर सीधा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। सो जब ये मेरा एयर से वाटर में जा रहा है दूसरे मीडियम में, तो लाइट मुड़ेगा, कहां मुड़ेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये है मेरा नॉर्मल, सो ये कुछ ऐसे मुड़ेगा। अब समझ में आया बच्चों, ये कुछ ऐसे मुड़ेगा। और नॉर्मल और इंसिडेंट, जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे मुड़ती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान देना, रिफ्रैक्टेड रे। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है गाइस। तो इससे सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं लॉ नंबर 2 पे, जो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा लॉ बहुत ही इजी है। क्या है वो, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, मेरा लाइट बेंड कर जाता है, लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझा दो। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू मीडियम, मतलब लाइट भारी वाले जगह से हल्के वाले जगह पे जब जाती है तो लाइट क्या होता है मेरा, कहां मुड़ता है, नॉर्मल से दूर चल जाता है, एकदम दूर, एकदम दूर। जैसे मान लो ऐसा है कि उससे बहुत गुस्सा है भाई में, एकदम बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई होगी है तो एकदम दूर चल जाएगा उससे, ठीक है। सो चलो अभी से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे मान लो ये था मेरा सरफेस, मैंने आपको बताया ये था मेरा सरफेस, ठीक है। यहां पे आया मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है। हमेशा मैंने बोला है कि एक नॉर्मल बना लिया करो सबसे पहले, ठीक है।
सो ये क्या है मेरा नॉर्मल, और ये क्या है मेरा इंसिडेंट रे। ये क्या है मेरा इंसिडेंट रे, और ये कैसे मीडियम से आ रहा है, डेंसर। डेंसर मतलब भारी वाला जगह, मतलब पानी। और ये क्या है, कहाँ जा रहा है, रेयरर मतलब हवा। ठीक है, समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मान लो कि ये पानी से हवा में नहीं जाता तो ये बिना मुड़ता ही नहीं, मीडियम ही नहीं चेंज होता। ठीक है, अगर ये पानी से हवा में नहीं जाता तो ये मीडियम ही नहीं चेंज होता, और ये मुड़ता ही नहीं, और ये कुछ ऐसा चल जाता, बिना मुड़े सीधा चल जाता। पर ये पानी से हवा में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया, कोई भी दिक्कत। सो इससे लॉ नंबर 2 भी क्लियर हो गई। अब आते हैं लॉ नंबर 3 पे। ठीक है गाइस, चल देख लेते हैं भाई। सो वो क्या है, लॉ नंबर 3 अपना, वो बहुत ही इजी है। वो क्या है कि नो बेंडिंग क्या है, नो बेंडिंग मतलब लाइट मेरा कहीं भी नहीं मुड़ेगा। अरे भाई ये कैसे, ये तब जब मेरा इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मल टू सरफेस। फॉल नॉर्मल टू सरफेस। सर ये तो एकदम नहीं समझ में आ रहा, ये भी समझा दे भाई एकदम मस्त, एकदम देसी भाषा में, देसी तरीके में, क्योंकि सबको देसी पसंद है। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा है, नो बेंडिंग इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है गाइस, सो चल आजा देख ले। ठीक है, सो यहां पे क्या लिखा है, नो बेंडिंग इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मल टू सरफेस। मतलब सबसे पहले एक सरफेस बना ले ऐसे करके। ठीक है, उस पे क्या है, इंसिडेंट रे मेरा क्या है, ये है मेरा सरफेस। मेरा इंसिडेंट रे कैसा है, एकदम सीधा है, नॉर्मल है। ये है मेरा इंसिडेंस। और मैंने फिर बोला रिफ्रैक्टेड रे पता करना है तो पहले नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो नॉर्मल भी मेरा इसी पे बना। ठीक है, सो नॉर्मल भी मेरा इसी में बना, तो लाइट मेरा कहीं नहीं मुड़ेगा। यही है थर्ड लॉ। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल, क्योंकि आप देख सकते हो इंसिडेंट मेरा क्या है, ऐसे है, ये हुआ आई, और नॉर्मल भी मेरा ऐसे है सीधा। सो दोनों के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0। और जब कुछ मुड़ा नहीं तो क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 0। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता कब है, जब लाइट मुड़ती है, और जब लाइट मुड़ी ही नहीं तो एंगल क्या हुआ मेरा, 0। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों हुआ 0, ये समझ में आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों हुआ 0, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। जब दो चीज पैरेलल होती है, दो चीज जब भी पैरेलल होती है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। ठीक है बच्चों, सो इसी के साथ हमारा रिफ्रैक्शन का पार्ट हुआ खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे गाइस। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर।